नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएंगे। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला और सबसे प्रमुख माना जाने वाला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का इतिहास और महिमा हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है। इसकी कथा प्राचीन काल की है, जो इस प्रकार है। चंद्रदेव, जिन्हें सोम भी कहा जाता है, ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था। हालांकि चंद्रदेव अपनी पत्नियों में से केवल रोहिणी को ही अधिक प्रेम करते थे और बाकी पत्नियों की उपेक्षा करते थे। इससे अन्य पत्नियां दुखी हो गईं और उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत की। दक्ष ने चंद्रदेव को कई बार समझाया, लेकिन चंद्रदेव ने उनकी बातों को अनदेखा कर दिया। इससे क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि उनकी कांति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और वह क्षय रोग से पीड़ित हो जाएंगे। श्राप लगते ही चंद्रदेव की कांति क्षीण होने लगी और वह बहुत दुखी हो गए। चंद्रदेव ने देवताओं की सलाह पर भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। वह पृथ्वी पर आकर प्रभास क्षेत्र, जो आज के गुजरात में है, में कठोर तप करने लगे। चंद्रदेव ने ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और चंद्रदेव को उनके श्राप से मुक्ति का वरदान दिया। शिव ने कहा, तुम्हारा श्राप पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें अमरत्व का आशीर्वाद देता हूँ। तुम 15 दिन तक क्षीण होते रहोगे, कृष्ण पक्ष, और 15 दिन तक पुनः अपनी पूर्णता प्राप्त करोगे, शुक्ल पक्ष। इसी कारण तुम्हारी कांति कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं होगी। चंद्रदेव ने भगवान शिव का धन्यवाद करते हुए वहाँ एक भव्य शिवलिंग की स्थापना की। इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा गया, क्योंकि यह सोम चंद्र द्वारा स्थापित था। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को चंद्रेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। इस स्थान को पवित्रता और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। ऐसा विश्वास है कि यहाँ भगवान शिव की उपासना करने से सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास भी गौरवशाली और संघर्षपूर्ण रहा है। यह मंदिर कई बार आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ा गया और पुनः बनाया गया। महमूद गजनी ने इसे 1025 में लूटा और नष्ट किया। बाद में इसे राजा भोज और अन्य राजाओं द्वारा पुनः निर्मित किया गया। आधुनिक सोमनाथ मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल की देखरेख में 1951 में हुआ। आज यह मंदिर अपनी भव्यता और आध्यात्मिक महत्व के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा यह है कि यह सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला और पवित्र स्थल है। यहाँ की यात्रा से भक्तों को मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। सोमनाथ मंदिर अरब सागर के किनारे स्थित है और इसकी प्राकृतिक सुंदरता इसे और भी दिव्य बनाती है। जहाँ सोमनाथ मंदिर स्थित है, उसे प्रभास क्षेत्र कहा जाता है। यह स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपना अंतिम समय बिताया था और अपना देह त्याग किया था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दूसरे ज्योतिर्लिंग की, जिसका नाम है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन का महत्व और उसकी कथा अत्यंत पवित्र और प्रेरणादायक है। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती के साथ उनके पुत्रों कार्तिकेय और गणेश से जुड़ी इस ज्योतिर्लिंग की कहानी इस प्रकार है। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती ने यह निर्णय लिया कि उनके दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय का विवाह किया जाए। यह तय हुआ कि जो पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय ने तुरंत अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए प्रस्थान किया। वहीं गणेश ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया और अपने माता पिता शिव और पार्वती की 7 बार परिक्रमा की। यह मान्यता है कि माता पिता की परिक्रमा करना पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान होता है। इस प्रकार गणेश को विजेता घोषित किया गया और उनका विवाह पहले संपन्न हुआ। जब कार्तिकेय अपनी परिक्रमा पूरी करके लौटे और देखा कि गणेश का विवाह पहले ही हो चुका है, तो वे क्रोधित और दुखी हो गए। उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। अपने माता पिता और परिवार से नाराज होकर वे दक्षिण दिशा की ओर चले गए और श्रीशैलम पर्वत पर रहने लगे। माता पार्वती और भगवान शिव अपने पुत्र को मनाने के लिए श्रीशैलम गए, लेकिन कार्तिकेय का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने माता पिता से कहा कि वे श्रीशैलम पर ही रहेंगे। माता पिता ने अपने पुत्र के प्रति प्रेम और करुणा दिखाते हुए वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थायी रूप से निवास करने का निश्चय किया। यहाँ भगवान शिव मल्लिकार्जुन के रूप में स्थापित हुए।
मल्लिका माता पार्वती का नाम है और अर्जुन भगवान शिव का नाम है। इस प्रकार यह स्थान माता पार्वती और भगवान शिव दोनों के दिव्य प्रेम और उपस्थिति का प्रतीक है। यह ज्योतिर्लिंग भक्तों को मोक्ष प्रदान करता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करते हैं, उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह ज्योतिर्लिंग विशेष रूप से उन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने परिवार और बच्चों के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे तीसरे ज्योतिर्लिंग की, जिसका नाम है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विशेष स्थान प्राप्त है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के उग्र और रक्षक स्वरूप का प्रतीक है। इसकी कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। उज्जैन नगरी में चंद्रसेन नामक राजा राज्य करते थे। वह भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन उनकी आराधना करते थे। एक दिन उज्जैन के पास के जंगलों में दूषण नाम का एक राक्षस रहने आया। वह शिव भक्तों को परेशान करता और धर्म का विनाश करता था। दूषण ने राजा चंद्रसेन और उनके राज्य पर हमला करने की योजना बनाई। उसने अपनी सेना के साथ उज्जैन नगरी को घेर लिया। राजा चंद्रसेन और उनके प्रजाजन भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। राजा चंद्रसेन और उनके भक्तों की प्रार्थना से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने महाकाल के रूप में प्रकट होकर राक्षस दूषण और उसकी सेना का संहार किया। भगवान शिव के इस उग्र रूप को देखकर देवता और ऋषिमुनि उनकी स्तुति करने लगे। महाकाल के रूप में भगवान शिव ने न केवल दूषण का विनाश किया, बल्कि अपने भक्तों को यह वचन दिया कि जो भी सच्चे मन से उनकी उपासना करेगा, उसे जीवन और मृत्यु के भय से मुक्ति मिलेगी। भगवान शिव ने उज्जैन में स्वयंभू स्वतः प्रकट ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का निर्णय लिया। इस ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर कहा गया क्योंकि यह मृत्यु के देवता काल को नियंत्रित करने वाला है। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को विशेष रूप से इसलिए पूजा जाता है क्योंकि यह मृत्यु और काल के भय को समाप्त करता है। यह ऐसा स्थान है जहां भगवान शिव के कालों के काल महाकाल स्वरूप की पूजा होती है। यहाँ पर विशेष रूप से भस्म आरती की जाती है, जो महाकालेश्वर मंदिर की अनूठी विशेषता है। इस आरती में भगवान शिव को भस्म चिता की राख अर्पित की जाती है, जो उनके महाकाल स्वरूप की महिमा को दर्शाती है। महाकालेश्वर मंदिर केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मंदिर का उल्लेख पुराणों में मिलता है और उज्जैन नगरी को भारत के प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक माना गया है। उज्जैन को शिव की नगरी और मोक्ष प्राप्ति का द्वार माना जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन के भक्तों के लिए रक्षा, शक्ति और मोक्ष का केंद्र है। यहाँ आने वाले भक्त भगवान शिव के इस उग्र और करुणामय रूप की पूजा करते हैं और अपने जीवन को शांति, समृद्धि और आध्यात्मिकता से भरते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे चौथे ज्योतिर्लिंग की, जिसका नाम है ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा भक्ति, तपस्या और भगवान शिव की करुणा का अद्भुत उदाहरण है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के ओंकार स्वरूप को प्रकट करता है और इसका विशेष महत्व है। बहुत समय पहले नर्मदा नदी के किनारे विंदु नाम के एक महान ऋषि निवास करते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और उनकी आराधना में दिन रात लीन रहते थे। ऋषि विंदु ने यह संकल्प लिया कि वे भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त करेंगे। ऋषि ने कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर बैठकर वर्षों तक ध्यान लगाया। वे बिना भोजन और जल के केवल भगवान शिव के नाम का जाप करते हुए उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए तप करते रहे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं और ऋषियों को भी उनकी साधना देखकर आश्चर्य हुआ। ऋषि विंदु की तपस्या और भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। एक दिन भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे विंदु ऋषि, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वरदान मांगना चाहते हो मांगो। ऋषि विंदु ने भगवान शिव से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ। कृपया आप सदा के लिए मेरे पास इस स्थान पर निवास करें, ताकि सभी भक्त यहाँ आकर आपकी कृपा प्राप्त कर सकें। भगवान शिव ने ऋषि विंदु की प्रार्थना स्वीकार की और कहा, हे विंदु, तुम्हारी भक्ति के कारण मैं यहाँ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो रहा हूँ।
यहाँ आने वाले सभी भक्तों को मेरी कृपा प्राप्त होगी और वे पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार भगवान शिव ने नर्मदा नदी के तट पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में अपनी उपस्थिति स्थापित की। ओंकारेश्वर का यह नाम इस स्थान के आकार की वजह से भी प्रसिद्ध है। ऋषि विंदु की भक्ति इस बात का प्रतीक है कि भगवान शिव अपने भक्तों की हर सच्ची प्रार्थना सुनते हैं। नर्मदा नदी के बीच स्थित यह द्वीप के आकार का माना जाता है, जो इसे और भी पवित्र बनाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भक्तों को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की कृपा और उनके भक्तों के प्रति प्रेम का प्रतीक है। ऋषि विंदु की तपस्या यह सिखाती है कि कठोर साधना और सच्ची भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। यह स्थान आज भी लाखों भक्तों को शांति, आध्यात्मिक ऊर्जा और मोक्ष का मार्ग प्रदान करता है। दोस्तों, अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल धर्मयुग टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कथा का दूसरा अध्याय लेकर हम जल्दी लौटेंगे, जिसमें बाकी के ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया गया है। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।